इट्सी कीवर्ड रिसर्च की जो बेसिक हम देखने जा रहे हैं ना, उसमें है कि आखिर एक कीवर्ड या एक राइट कीवर्ड हम कैसे ले सकते हैं, कैसे ढूंढ सकते हैं ताकि एक अच्छा कीवर्ड ही आपको अच्छी सेल्स लेके दे सकता है। ठीक है, अगर आप इट्सी की मार्केट प्लेस पे काम करने आ रहे हो एंड यहाँ पे अगर आप अकाउंट ओपन करने के बाद, शॉप बनाने के बाद ऐसे ही अपनी मर्जी से कोई डिज़ाइन अपलोड करना स्टार्ट कर देते हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ से आप अच्छी सेल्स ले जाओ। ठीक है, अगर एक अच्छा कीवर्ड सेलेक्ट करके आते हो, उसके ऊपर अच्छे डिज़ाइन बना के आते हो, देन इसके ऊपर स्टार्ट करते हो, तो अच्छी खासी आप सेल्स ले सकते हो। कीवर्ड होता क्या है उसको देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देख सकते हो वो वर्ड या फ्रेज जो बायर इट्सी के ऊपर आके सर्च करता है, इट्सी की सर्च बार में सर्च करता है। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि हम इट्सी को देख रहे हैं, दैट्स वाई हम इट्सी के ऊपर ही बात करेंगे, इट्सी के सर्च इंजन की ही बात करेंगे। गूगल, यूट्यूब या इस तरह के जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं उनका भी अपना एक सर्च इंजन है एंड बायर्स जाके या सर्चर्स जाके उसके ऊपर सर्च करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आता हूँ, सबसे पहले हम यहाँ पे इट्सी ओपन करते हैं एंड मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिर सर्च इंजन कहाँ पे है इट्सी का। ठीक है, अब आप में से बहुत ज़्यादा लोग को ये फर्स्ट टाइम आप सुन रहे होंगे सर्च इंजन। ठीक है, ये इट्सी का सर्च इंजन है, जहाँ पे सर्च बार है, इसको आप सर्च इंजन भी कह सकते हो इट्सी का। अब जहाँ पे आके बायर कोई भी कीवर्ड सर्च करता है या मैं यहाँ पे कोई भी वर्ड टाइप करता हूँ, उसको हम कीवर्ड कहते हैं। ठीक है, अब कीवर्ड तो समझ आ गया होता क्या है। ठीक है, इसी के साथ हम नेक्स्ट देखते हैं इट्सी एसईओ में क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये जो कीवर्ड है इट्सी की एसईओ में क्यों इम्पोर्टेंट है, इसकी क्या वैल्यू है, किस वजह से हम इसको इतना हाइप देते हैं, एंड जिसके नाम से भी आप सुनेंगे तो आप अच्छे कीवर्ड्स यूज़ करो, अच्छे कीवर्ड के ऊपर काम करो, ये आपको कहते नज़र आता है। ठीक है, जितने भी मेंटोर होंगे वो आखिर ऐसा क्यों कहते हैं, क्या रीज़न है, आखिर कीवर्ड के पीछे क्या गेम है, वो समझते हैं। राइट कीवर्ड से आपकी लिस्टिंग रेलिवेंट सर्च में शो होती है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 से 3 चीज़ें देखते हैं कीवर्ड के अंदर। कीवर्ड मैंने जैसे बताया एक वर्ड है, एक फेज है। ठीक है, अब एक होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड, एक तो शॉर्ट। ठीक है, दूसरे नंबर पे मेन कीवर्ड। ये 3-4 टाइप के कीवर्ड होते हैं, लॉन्ग, शॉर्ट एंड मेन कीवर्ड। मेन कीवर्ड वो है जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो, उस प्रोडक्ट का नाम। ठीक है, उस प्रोडक्ट का प्रॉपर एक मतलब जो नाम बन रहा है, टाइटल बन रहा है। ठीक है, टाइटल के अंदर जो उसके ऊपर स्पेसिफिक नाम है उसका, वो उसका मेन कीवर्ड कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आता है लॉन्ग टेल एंड शॉर्ट टेल कीवर्ड जो होता है साथ में, जिसको हम देख रहे होते हैं टाइटल के अंदर कि टाइटल में लॉन्ग टेल कीवर्ड ऐड करो, शॉर्ट टेल जो है आप कीवर्ड ऐड करो, वो देखते हैं। वो क्या है, रेलिवेंट सर्च है। ठीक है, अभी जैसे मैं इट्सी के ऊपर जाके लिखता हूँ टेम्पलेट। ठीक है, अब इसी तरह से इट्सी के ऊपर मैं सर्च करता हूँ वेडिंग कार्ड टेम्पलेट। ठीक है, अब वेडिंग कार्ड मेरा मेन कीवर्ड है, टेम्पलेट एक ऐसा समझ दो रेलिवेंट कीवर्ड है जो कि आपके इस कीवर्ड के साथ यूज हो रहा है। प्रॉपर आपका पूरा फेस बन रहा है वेडिंग कार्ड टेम्पलेट। ठीक है, वहाँ पे टेम्पलेट जो है आपका एक आरजी कीवर्ड है, जिसको आप कह सकते हो रेलिवेंट कीवर्ड है। ठीक है, कोई अगर टेम्पलेट कार्ड भी सर्च करता है या कार्ड टेम्पलेट सर्च करता है, तो उसमें भी आपका ये जो इट्सी रैंक कर सकता है, क्योंकि कार्ड एंड टेम्पलेट दोनों आ जाएंगे। ठीक है, या वेडिंग टेम्पलेट को सर्च करता है, तो इस तरह से ये क्या हुआ, आपके मेन कीवर्ड का रेलिवेंट कीवर्ड हुआ। ठीक है, अब आपका मेन कीवर्ड जो है वो जस्ट इतना है, वेडिंग कार्ड। ठीक है, अब इसी तरह से इनविटेशन कार्ड है, इसी तरह से कोई और। ठीक है, तो वो क्या है, वो आपके मेन कीवर्ड है। टेम्पलेट इनके साथ अगर अटैच हो रहा है तो वो इनका रेलिवेंट कीवर्ड बन रहा है, ताकि कोई टेम्पलेट कार्ड सर्च करता है, कार्ड टेम्पलेट सर्च करता है, वेडिंग कार्ड इनविटेशन टेम्पलेट सर्च करता है, तो इस तरह से वो जो है वो एक क्या बन जाएंगे, रेलिवेंट कीवर्ड बन जाएंगे। ठीक है, होप्स हो कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। नीचे है शॉर्ट टेल वेस लॉन्ग टेल कीवर्ड। अब शॉर्ट टेल एंड लॉन्ग टेल जो होते हैं वो क्या है, वो देखते हैं। शॉर्ट टेल बोर्ड होते हैं। ठीक है, और लॉन्ग टेल स्पेसिफिक और हाई इंटेंट वैल्यू या इंटेंट वाले होते हैं। ठीक है, होप्स हो कि इन चीज़ों से आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब बायर इंटेंट क्या होता है। अब जैसे यहाँ पे हमने देखा लॉन्ग टेल स्पेसिफिक और हाई इंटेंट वैल्यू होते हैं या वाले होते हैं। नीचे उसके बाद हमारे पास आ रहा है बायर इंटेंट क्या होता है। अब इस चीज़ को देखते हैं कि बायर इंटेंट क्या है। बायर किसी नियत से कीवर्ड सर्च कर रहा है या सर्च करके कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये समझना जरूरी है। अब आपने एज अ बायर आपने ये सोचना है कि बायर यहाँ पे क्या सर्च करेगा कि आपका टाइटल उसके सामने जाए, आपकी लिस्टिंग उसके सामने जाए। ठीक है,
आपने इस नीयत से, इस थॉट से सोचना है कि बायर आखिर क्या सर्च कर सकता है। ये होती है बायर इंटेंट। ठीक है, बायर की माइंड को पढ़ना, माइंड को समझना, यहाँ पे बैठ के एक गेस करना, एक आइडिया लगाना कि बायर ये चीज टाइप करेगा, तो उस चीज को आप अपने टाइटल के अंदर ऐड करोगे, लॉन्ग टेल टाइटल के वक्त। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको समझना बेसिक में बहुत जरूरी है, जो कि मैं समझता हूँ कि मैंने लास्ट सेशन में ये चीजें ऐड नहीं की। ठीक है, एंड साफ सी बात है, हर सेशन मेरा डिफरेंट होने वाला है, चाहे मैं एक ही चीज के ऊपर ही बार बार लाइव सेशन दूं, इससे फर्क नहीं पड़ना है सच। ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं सारा का सारा इससे बिल्कुल फ्री आप लोगों को करवाऊं, और ये होगा ऐसे कि हर 15 दिनों बाद एक लाइव सेशन होगा। अभी तो लास्ट मंडे आई थिंक सो कि हमने किया था, और आज भी है, लेकिन नेक्स्ट सेशन जो है वो काफ़ी दिनों बाद ही जाएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह अभी हम नेक्स्ट देखते हैं इसको। अच्छा जी, यहाँ पे हम नेक्स्ट आते हैं। यहाँ पे अब प्रो टिप जो है वो देखते हैं, राइट कीवर्ड, राइट लिस्टिंग, बेटर वैल्यूज या विजिबिलिटी एंड मोर सेल्स। ये एक टिप है आपकी लिस्टिंग के ऊपर सेल्स लेके आने की। क्या कि पहले, सबसे पहले आपने एक अच्छा कीवर्ड सिलेक्ट करना है, फिर अच्छी लिस्टिंग बनानी है, फिर उसकी विजिबिलिटी अच्छी करनी है, मॉकअप्स जिनको हम कह सकते हैं, देन क्या है कि आपको अच्छी सेल्स आएंगी। ठीक है, ये चीज़ें अगर आप करते हो तो आपको इसी के ऊपर बहुत ही जल्द से सेल्स आती हैं। ठीक है, आप इजिली ये चीज़ें कर सकते हो अचीव। अभी दिन 1 वीक आपको अपना फर्स्ट ऑर्डर आ सकता है। ठीक है, अब गोल्डन रूल्स जो हैं, रेलिवेंट, बायर इंटेंट, कंपटीशन, उसके बाद सर्च वॉल्यूम। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको सर्च करनी है, जिनके ऊपर आपको काम करना है। ठीक है, कि बायर क्या सर्च करता है, आपको रेलिवेंट कीवर्ड फाइंड करने हैं, कंपटीशन चेक करना है, सर्च वॉल्यूम चेक करना है। ठीक है, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि एक अच्छा कीवर्ड फाइंड करने में आपको हेल्प करेगी। ठीक है, चलें अभी हम यहाँ पे आते हैं, एंड रैंडम मैं कुछ भी ऐसे टाइप कर रहा हूँ जो कि हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं, टेम्पलेट। ठीक है, अब देखें मैंने टेम्पलेट लिखा, अब नीचे सर्च में टेम्पलेट कैनवा, टेम्पलेट डिजिटल, टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स वेडिंग, टेम्पलेट्स डिजिटल प्रोडक्ट, ये आ रहे हैं। ये वो कीवर्ड हैं जो कि कोई बायर इट्सी के ऊपर आके टेम्पलेट लिखता है तो उसके साथ कैनवा लिखता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, अब टेम्पलेट कैनवा लिखते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, अब उसके बाद टेम्पलेट कैनवा वेडिंग, हमारे पास एक कीवर्ड आ रहा है, कोई बायर आता है इट्सी के ऊपर सर्च करता है, टेम्पलेट कैनवा वेडिंग सर्च करता है, फिर इनविटेशन सर्च करता है, फिर बर्थडे करता है, फिर बंडल कहता है। ठीक है, तो ये हमें खुद ब खुद ऐसे कीवर्ड देते जा रहा है जो बायर्स सर्च करते हैं इसी के ऊपर आके। अगर हम यहाँ पे आते हैं और फिर स्पेस देते हैं, तो अब यहाँ पे देखें, अगेन इसने लॉन्ग टेल कीवर्ड हमें दे दिया, टेम्पलेट कैनवा वेडिंग इनविटेशन। ठीक है, ये एक पूरा एक लॉन्ग टेल कीवर्ड बना है। अब इसको अगर आप स्पेस करते हो तो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ और ये सजेशन में दे, तो अब यहाँ पे आप इसको डायरेक्ट एंटर करोगे, एंड ये आपका एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है। यहाँ से हमने स्टार्ट लिया टेम्पलेट से, फिर टेम्पलेट कैनवा, फिर टेम्पलेट कैनवा वेडिंग, एंड देन टेम्पलेट इनविटेशन। एंड ये वो चीज़ है जो कि एडसे के ऊपर टेम्पलेट से रिलेटेड जो क्लाइंट सर्च करता है, टेम्पलेट कैनवा सर्च करता है, टेम्पलेट कैनवा वेडिंग सर्च करता है, टेम्पलेट कैनवा वेडिंग इनविटेशन सर्च करता है। अब ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है। ठीक है, अब इसको यहाँ से हम कॉपी करते हैं, एंड यहाँ पे हम आ जाते हैं ई रैंक के ऊपर, एंड इसको चेक करते हैं आके इसके ऊपर क्या सर्चेज हैं, क्या कंपटीशन है। ये एक पूरा लॉन्ग टेल कीवर्ड है, इसके ऊपर बहुत कम सर्चेज होंगी, बहुत कम कंपटीशन हो सकता है। बट यहाँ पे देखें, सर्चेज ना के बराबर बता रहा है। अभी लोडिंग ले रहा है, लोडिंग हो जाए देन हम इसको देखते हैं। मेरी साइड से थोड़ा सा इंटरनेट इशू हो सकता है, दैट्स वाई। दूसरा, ई रैंक आजकल स्लो ही चलता है। चलें, यहाँ पे हमने सर्च किया। अब यहाँ पे देखो, जितने भी डिजाइन आपको नजर आ रहे हैं, आप यहाँ पे इनको देख सकते हो। ठीक है, और इस तरह का डिजाइन आपने बनाना है। अब यहाँ पे एक मजे की चीज यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे आजकल यहाँ पे देखो RSVP फाइल्स जो कि $25 अबव की बन रही हैं, एंड आई विल ट्राई कि मेरा जो है एक 1 डे लाइव सेशन रहेगा पेड वाला, जिसके अंदर मैं ये प्रोडक्ट आप लोग को लाइव बनाना सिखाऊंगा। एंड कीप इट माइंड, जो लोग कैनवा के ऊपर ऑलरेडी ग्रिप्ट रखते हैं, ये उनके लिए होगा। ठीक है, और ये 1 डे सेशन होगा जो कि पेड होगा, क्योंकि उसके अंदर हम इस तरह के प्रोडक्ट बनाना सीखेंगे। तो ये जो उन लोग के लिए है जो कैनवा के बेसिक्स जानते हैं, कैनवा को यूज करना आता है, देन आप इसके ऊपर काम करोगे, इसके ऊपर आके जो है टेम्पलेट बना सकते हो इस तरह के, एंड इस तरह की हाई डिमांडेड प्राइसिंग के ऊपर जो काम कर सकते हो। फिर यहाँ पे अगर आप PNG देते हो, यू कैन सी $0.7 में है, $1.7 में है,
एंड इसके ऊपर हमारे यूट्यूब चैनल साकिब मेंटोर के ऊपर कल 10 बजे वीडियो आ रही है, कैसे आप लोग इस तरह के टेम्पलेट बना सकते हो। मैंने ग्रुप में ऑलरेडी ये चीज़ बता भी दी है। खैर, नीचे आते हैं, यहाँ पे देखिए $3 $4, ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं। लाइक कैनवा के टेम्पलेट बनाते हैं हम, यूआरएल निकालते हैं। लेकिन इस तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं, जो कि मतलब यूआरएल्स हैं वेबसाइट्स के, वेबसाइट कैसे बनाते हैं कैनवा के ऊपर, ये सारी चीज़ें इस तरह की, वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह उस क्लास में, जो कि 1 डे सेशन होगा। खैर, अभी हम यहाँ पे इन चीज़ों को देखते हैं। ये डिज़ाइन है। अब पहला चीज़ तो कीवर्ड था, वो हमने निकालना है। अब वो कीवर्ड हम ई रैंक को यूज़ करते हुए निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब ये वो कहता है कि ना के बराबर सर्च होता है पूरा वो कीवर्ड, एंड इसके ऊपर कंपटीशन इतना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं, जो कि यहाँ पे देखो कैनवा का बहुत ट्रेंड है। फिर ये चीज़ आ रही है, कैनवा टेम्पलेट आ रहा है, इसका बहुत ट्रेंड है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले टेम्पलेट सर्च कर लेना है। ठीक है, मैं आता हूँ यहाँ पे टेम्पलेट सर्च कर लेता हूँ। टेम्पलेट के अंदर यहाँ से हमें आइडिया होगा कि किस किस नीश के अंदर गैप है, ताकि हम टेम्पलेट लिखने के साथ उसके साथ कौन सा कीवर्ड ऐसा लिखें जो कि इसी के ऊपर हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो कैनवा के ऊपर ई रैंक के ऊपर टेम्पलेट जो कीवर्ड है उसको अगर हम यहाँ पे देखें, तो उसके ऊपर 71,000 सर्चेज हैं। एंड इसका जो कंपटीशन है वो है 7 लाख के आर, मतलब 7 लाख से भी ज्यादा है, सॉरी 78 लाख है। ठीक है, सॉरी, मेरा ई रैंक थोड़ा सा स्लो काम कर रहा है, तो हम इसको धीरे धीरे देखते हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे। चले, अब जैसे हमने इसको ई रैंक किया, यहाँ पे देखें रिज्यूमे टेम्पलेट, ये हमारे पास एक ऐसा कीवर्ड आया है। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर आप काम कर सकते हो। ठीक है, कैसे क्यों देखते हैं। एक तो ये हमें सजेस्ट कर रहा है कि लोग इसको सर्च कर रहे हैं, ट्रेंडिंग इन सर्च, इनके सर्च में ट्रेंड कर रहा है। ठीक है, दूसरा इसके ऊपर लिस्टिंग की जो कंपटीशन है वो देखें 40,000 है। हो सकता है 40,000 कंपटीशन हो इसके अंदर, मतलब 40,000 लोगों ने लिस्टिंग लगाई है। जो एवरेज सर्च है वो है इसकी 40, मतलब बराबर हो गया। जो लास्ट मंथ की कुछ सर्चेज हैं, यहाँ पे देखें 76,000, 47,000, 61,000। इट मीन्स कि ये अभी पीक बनते जा रहा है, इसके ऊपर अच्छी खासी सर्चेज होने वाली हैं। ठीक है, तो ये वो चीज़ है जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। एंड इस कीवर्ड को निकालो इसके अंदर और इसको खंगालो, और इसको देखो कि इसके अंदर रेलिवेंट कीवर्ड आपको क्या मिलते हैं। न्यू टैब में इसको ओपन करते हैं। अभी मैं आपको एक कीवर्ड के अंदर कैसे आपने और कीवर्ड, रेलिवेंट कीवर्ड निकालने हैं वो बताता हूँ। एक कीवर्ड तो हमने टेम्पलेट से ये निकाला, रिज्यूमे टेम्पलेट। और जैसे हमने देखा था, ये जो है आपका हमेशा क्या रहेगा, रेलिवेंट कीवर्ड रहेगा। टेम्पलेट तो आपने हर एक कीवर्ड के साथ रख आना है। रेफरेंस अपना वेडिंग टेम्पलेट बना रहे हो, इनविटेशन जो है टेम्पलेट बना रहे हो, बर्थडे कार्ड टेम्पलेट बना रहे हो, आप रिज्यूमे टेम्पलेट बना रहे हो, आप सीवी टेम्पलेट बना रहे हो, टेम्पलेट तो रहना है। ठीक है, ये आपका एक मेन कीवर्ड था। ठीक है, अब उसके साथ जो है, और सॉरी, जो रेलिवेंट कीवर्ड था, उसके बाद जैसे रिज्यूमे है, ये आपका एक आपकी नीश के ऊपर मेन कीवर्ड बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं, इसके ऊपर इससे रेलिवेंट हमें और क्या क्या कीवर्ड्स मिलते हैं वो यहाँ से देखेंगे। एंड साथ में यहाँ पे देखते हैं, अब इनवॉइस टेम्पलेट है। अब अगेन यहाँ पे देखें, इसकी KD1 थी। ठीक है, आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन टेम्पलेट भी आ रहा है, लेकिन उसके ऊपर इतनी ज्यादा सर्चेस हैं, लेकिन वो ट्रेंड नहीं कर रहा सर्च में। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। बाकी देखें 20,000 इसके ऊपर कंपटीशन है, 80,000 इसके ऊपर क्या है, सर्चेज हैं। लास्ट मंथ की 54 एवरेज हैं। ठीक है, तो अभी भी इसके ऊपर KD1 है, कीवर्ड डिफिकल्टी जिसको हम कहते हैं, तो इसके ऊपर भी आप आके काम कर सकते हो। ठीक है, अब ये नोशन टेम्पलेट क्या है। नोशन एक एप्लीकेशन, एक AI इस तरह का एक टूल है जिसको आप पूरा स्टडी करते हो, कैनवा की तरह ही है। और उसके ऊपर कैसे टेम्पलेट बनते हैं। इंशाल्लाह मेरा जो है 45 डेज का कोर्स बहुत ही जल्द मैं आप लोग को प्रोवाइड करने वाला हूँ। उसके अंदर हम इस तरह की हाई डिमांडेड स्किल्स को देखेंगे, हाई प्राइसिंग वाली स्किल्स को, एंड ऐसे ऐसे कीवर्ड्स निकालेंगे जिनके ऊपर कंपटीशन बिल्कुल ही नहीं होगा। ठीक है, लाइक सर्चेज से कम होगा। ठीक है, उसके बाद हम इनवॉइस टेम्पलेट देख रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर भी KD9 है, लेकिन ये ट्रेंड नहीं कर रहा सर्च में। ठीक है, यहाँ पे आपको कैनवा बता देता। ऐसा नहीं है कि इनके ऊपर आप काम नहीं कर सकते, लेकिन इन कीवर्ड्स के ऊपर काम करना बेहतर रहेगा बजाय इनके ऊपर हम काम करें। ठीक है, बाकी हर एक नीश अपनी एक वैल्यू रखती है। चले, ये इसके ऊपर 35,000 36,000 कंपटीशन है, एवरेज 23,000 है, बट लास्ट मंथ 30,000, जो कि अराउंड अबाउट बराबर बनता है। तो इसके ऊपर भी आप काम कर सकते हो। फिर यहाँ पे आके देखें वेडिंग टेम्पलेट्स, अगेन इसके ऊपर भी देखो 70,000 के अराउंड अबाउट कंपटीशन है। बहुत कंपटीशन बढ़ते जा रहा है इस निश के अंदर। जो कि मैं बता रहा था, 1 डे लाइव सेशन में मैं आपको बताऊंगा वेडिंग जो RSVP हम बना रहे वाले हैं। ठीक है,
चले, यहाँ पे 70,000 है इसके ऊपर, एंड सर्चेज एवरेज 18 बन रही है, बट लास्ट मंथ की बात करें तो 26 है, ठीक है। एंड याद रखिएगा, जहाँ पे आपको ये इस तरह के पीक बनते नजर आए ना, लास्ट मंथ देखें, उसके अगले मंथ, उसके अगले मंथ देखें, मतलब एक सीक्वेंस से ऊपर पड़ते जा रहा है। इट मीन्स कि ये आपके लिए काफी ट्रेंड बनने वाला है, आप इसके ऊपर काम करो। ठीक है, इसकी डिफिकल्टी 30 है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, 50 से कम, 30 से कम, एंड इस तरह से आप, अच्छी बात है, 10 से कम वाले फाइंड करो कीवर्ड। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते, मिल रहे हैं यार, आपके सामने हैं। अब यहाँ पे देखें, ये सीवी टेम्पलेट, अगेन ये ट्रेंड कर रहा है सर्च में। 27,000 सर्चिस हैं, एवरेज 14,000 बन रही है, 57 इसके ऊपर कंपटीशन है, 30 इसके ऊपर केडी है, तो इट मीन्स इसके ऊपर आप ओपनली काम कर सकते हो। अब इसके साथ साथ यहाँ पे हम एक और चीज ऐड करते हैं, ठीक है, जो कि मैं समझता हूँ कि आप यहाँ पे देख सकते हो, वो थी, जस्ट सेकेंड, मैं यहाँ पे कुछ और कॉलम्स ऐड कर दूँ, जो कि है गूगल सर्च। ठीक है, गूगल सर्च बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है, पिंटरेस्ट सर्च है तो भी अच्छी बात है, अदरवाइज गूगल सर्च इसके ऊपर साथ में यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। सर्च ट्रेंड, कीवर्ड एवरेज, लेकिन नहीं देख रहे हम, टेटी, खैर वो आई थिंक सो कि मेरे इस पैकेज में नहीं है, ठीक है, जो मैंने क्या ई रैंक कर लिया हुआ है, इसके अगले पैकेज में आता है शायद, 200 वाले में, सर्चेज वाले में। खैर, हम आगे मूव ऑन करते हैं, इसको आके देखते हैं। यहाँ पे इस तरह से आपको ये देखें, बहुत अच्छे अच्छे कीवर्ड्स मिल रहे हैं यहाँ पे, देख सकते हो आप सभी लोग, ठीक है। अब और क्या ही मैं बताऊँ आपको, ठीक है, फ्री में इतना तो बता रहा हूँ, अब आप समझदार हो, खुद जाके मजीद एक्सप्लोर करो इस चीज़ को, ठीक है। एंड मार्केट में तो आपको छोटी छोटी चीज़ें बताने के लिए भी पे किया जा रहा है, बट इंशाल्लाह हमने एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बनानी है। आप मेरे चैनल के ऊपर आओ, ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत बड़ी चीज़ नज़र आएगी। मेक न्यू यूथ डिजिटल, ये मेरा मोटिव है कि मैं न्यू यूथ को डिजिटल बनाऊं, एंड इंशाल्लाह साकिब मेंटोर यूट्यूब चैनल ये करके दिखाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट इतना नॉलेज देगा कि आप यूट्यूब के ऊपर क्या पेड कोर्सेज में भी नहीं सीख सकोगे। जो नेक्स्ट मेरी वीडियो टेम्पलेट के ऊपर आ रही है, मेरा नहीं ख्याल कि वो आपको कोई पेड कोर्स में इतना इन डिटेल बताएगा, 20 मिनट की वीडियो है, ठीक है। चलें, अब यहाँ पे हम आते हैं, नेक्स्ट हम कीवर्ड देख रहे थे यहाँ पे, ठीक है। अब ये रिज्यूमे टेम्पलेट के अंदर हमने एक कीवर्ड ढूंढ लिया, टेम्पलेट जो बहुत बड़ी मार्केट के अंदर नीश है, उससे हमने रिज्यूमे टेम्पलेट और मैक्रो नीश निकाली, ठीक है, अपना मेन कीवर्ड निकाला। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे रेलिवेंट कीवर्ड्स निकालूंगा, एक तो ये है, इसको तो मैं यूज करूंगा करूंगा टाइटल में। अब इसके साथ यहाँ पे देखते हैं, ये हमारे पास एक कीवर्ड है, ठीक है, जिसके ऊपर 3,000 सर्चेज हैं, 13,000 कंपटीशन है, एंड रिज्यूमे टेम्पलेट कैनवा। यहाँ तक तो काफी था, अब कैनवा भी साथ में ऐड हो रहा है, ठीक है। अगर आप कैनवा के ऊपर बना रहे हो तो ये सेलेक्ट करोगे साथ में रेलिवेंट कीवर्ड, केडी इसके ऊपर 41 है, 48 है। अब इसी तरह से यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे ये कीवर्ड सबसे बेस्ट है, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर 13,000 और 14,000 बन रहा है, ठीक है। इसके ऊपर आके देखें तो 2,000, 2,500 बाई 8,000 बन रही है, मतलब 2x बढ़ रहा है। तो ये देखें, इस तरह का एक कीवर्ड के साथ और जो है कीवर्ड ऐड हो रहा है, ठीक है। अगर तो ये कोई स्पेसिफिक क्या है, कैटेगरी है जिसके ऊपर आप काम करोगे, देन जाके जो है आपका कंपटीशन, आप अगर इस तरह का कोई डिजाइन बनाते हो जो यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं, तो देन आप इसको टारगेट कर सकते हो, ठीक है, इसके ऊपर आप लिस्टिंग लगा सकते हो, ये देखिए, ठीक है, $7, $10 तक की प्राइस है, ठीक है। अब ऐसे आप कोई प्रोडक्ट आपको मार्केट में फ्री में बता रहा हो, आप मुझे आके बताएं कि $10, $5 की प्रोडक्ट, वो भी बहुत ही सिंपल डिजाइन, ठीक है, एंड जिनके ऊपर कंपटीशन ना के बराबर हैं, ठीक है, ऐसी ऐसी चीजें एक्सप्लोर कर रहा हूँ। सो कैनली ज्यादा से ज्यादा लोग सेशन ज्वाइन किया करो, आप लोग के फायदे के लिए ही है। फ्री एजुकेशन नहीं पता मेरा, तो सीधी सी बात है, कब मैं इन सारी चीजों को पेड कर दूं, कब, साफ सी बात है, हर बंदे अपने काम में बिजी हो जाता है। अभी मेरे पास टाइम है, मैं फ्री हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कल से यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो रही है, तो मैं बिजी हो जाऊँ, फिर मेरे पास इतना टाइम ही ना बचे कि मैं आऊँ और ये सारी चीज़ें फ्री में प्रोवाइड करूँ आप लोग को। तो अभी जो मिल रहा है उसको ज्वाइन करो और ज्ञान करो, ठीक है, अपने फ्रेंड सर्कल्स को और लोगों को सजेस्ट करो कि यहाँ पे फ्री में बहुत कुछ मिल रहा है, तो ज्ञान करो भाई। चलें, अब इन चीज़ों को हम बाद में डिस्कस करते हैं। खैर, अब यहाँ पे देखिए 7,000 कंपटीशन, एंड लास्ट में 1,500 है, इसके ऊपर भी आप कर सकते हो, ठीक है। एग्जीक्यूटिव रिज्यूमे, इसको हम देख लेते हैं, क्योंकि ये एक टेम्पलेट के अंदर, रिज्यूमे टेम्पलेट के अंदर एक और निश आ रही है हमारे पास, ठीक है। इसको आते हैं, सर्च करते हैं इसी के ऊपर, and इस चीज को देखते हैं, ये किस तरह के डिजाइन हैं, एंड ये आया कि हम बना सकते हैं, यानी ये देखें, अगेन सीवी ही आ रही है, सीवी की तरह ही है, एटीएस हैं, ठीक है। आप ये देखें, बहुत इजी है ये सारी चीजें बनाना, कैनवा के ऊपर तो मैं समझता हूँ हलवा है, एंड मैं अपने पेड कोर्स वालों को कैनवा के ऊपर कैसे इनको बनाना है, कॉपी पेस्ट करके, ठीक है, वो बताया है मैंने।
तो आप लोग ये जाके लर्न कर सकते हो कहीं से भी। चले, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक और बहुत अच्छा कीवर्ड आया, ये देखें, नर्सिंग रिज्यूमे टेम्पलेट। अब ये रिज्यूमे टेम्पलेट के साथ एक ऐसा कीवर्ड है जिसके ऊपर सर्चेस कम है, और सॉरी, सर्चेस 2000 से प्लस है, कंपटीशन 1600 है, केडी आप देख सकते हो 21 है। ठीक है, इसके ऊपर आप इजीली काम कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं सर्चिंग, सॉरी, नर्सिंग की रिज्यूमे, ये किस तरह का कीवर्ड होता है, लाइक किस तरह के डिजाइन है, वो देखते हैं। चले, अब यहाँ पे देखें, इसको सर्च करते हैं। अब ये अगेन उसी तरह के बहुत ही सिंपल से, ये देखें, रिज्यूमे बना आ रहा है। ठीक है, इसके ऊपर काम कर सकते हो। अब नीचे आओ तो यहाँ पे और भी इस तरह के कीवर्ड आपको मिल जाने हैं। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई जो कि हमने टेम्पलेट, रिज्यूमे टेम्पलेट से रिलेटेड देखी। अब सीवी टेम्पलेट से रिलेटेड देखते हैं, क्योंकि ये मार्केट में ट्रेंड कर रहा है, सर्च कर रहा है। ठीक है, सर्च में ट्रेंडिंग हो रहा है, तो ये देखते हैं सीवी में हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं, लाइक सीवी में क्या आता है। ओके गाइस, यहाँ पे देखें, सीवी टेम्पलेट से रिलेटेड हमने सर्च किया। ठीक है, अब यहाँ पे 29 इसकी केडी है, लेकिन इसमें अभी हमें यहाँ पे कोई रेलिवेंट कीवर्ड ऐसा मिल नहीं रहा जिसके ऊपर हम काम करें। ये सर्चेज इसकी बहुत कम है, लेकिन काम कर सकते हो, ऐसा नहीं है। लेकिन एटलीस्ट 5000 3000 प्लस वाले कीवर्ड के ऊपर काम करो, ताकि सर्चेस होंगी तो सेल्स आएंगी ना। बेशक आप रैंक कर लो और उसके ऊपर सर्चेज 10 मंथ में 150 हो रही हो, तो कहाँ पे आपको फिर इतना मजा करना है, मतलब सेल तो आएंगी, बहुत कम आती रहेंगी। ठीक है, तो ये वो चीजें हैं, अब आपने इस तरह से अपनी रीच खुद डिसाइड करनी है, खुद निकालनी है। ठीक है, अब इंस्टाग्राम टेम्पलेट के अंदर आ रहे हैं, तो यहाँ पे ये हमारे पास एक और कीवर्ड है, इसके ऊपर अच्छी खासी केडी है, छोड़े इसको, लेकिन ट्रेंड कर रहा है। अब यहाँ पे देखो, एक और कीवर्ड हमारे पास आया, 5 केडी है इसके ऊपर। ठीक है, एंड इसको हम सर्च करके देखते हैं कि आया इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं या फिर नहीं। और यहाँ पे मैं इसके ऊपर ही सर्च कर लेता हूँ, नर्सिंग के ऊपर भी आप जा सकते हो, देख सकते हो। ओके, अब ये एक ऐसी नीश आई है, ठीक है, हमारे पास। ठीक है, अब इसके ऊपर अगर तो आपको ये डिज़ाइन करना आता है तो वेल, एंड यू कैन सी कि ये किस तरह की डिज़ाइन की नीश है। अब आपको $1500 की भी मैंने बताई थी पहले एक लिस्टिंग। ठीक है, $1300 जो कि डिजिटल फाइल है। ठीक है, ये आप सभी के लिए नहीं है, आप यहाँ पे आई थिंक सो के 20 लोग ज्वाइन करके बैठे हो, मे बी ये 2 लोग इसके ऊपर काम कर सकें। ठीक है, बिकॉज ये चीज़ें एक्सपीरियंस मांगती हैं, देन जाके आप इन चीज़ों के ऊपर काम कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देखो, 85 सेक्शन बना के दे रहा है, लेआउट बना के दे रहा है वेब्स के। ठीक है, आप में से किसने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर काम किया हो, विक्स के ऊपर काम किया हो, देन मैं समझूं कि ये इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हो आप लोग। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो सारी की सारी इतनी, मैं समझता हूँ कि अगर आप इस स्किल को सीखने के बाद एक मंथ में एक सेल भी ले आते हो ना, तो ये देखो आपका सारा हिसाब बराबर हो जाना है। ठीक है, एंड ये वो कीवर्ड निकाल के आया हूँ जिसके ऊपर कंपटीशन कम है, सर्चेज ज्यादा है। यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, ये देखें, ये देखें। ठीक है, तो इतनी ज्यादा प्राइसिंग वाला कीवर्ड। ठीक है, अब इस तरह से नीचे आए, रिमार्केबल आ रहा है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आप भरी पड़ी है मार्केट, आओ कीवर्ड रिसर्च करो, इतनी सी बात है कीवर्ड सर्च करने की। ठीक है, अब लास्ट सेशन में हमने जैसे रेलिवेंट कीवर्ड्स निकाले थे, लाइक मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ सारी चीज़ों को, एंड यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये हमें एक कीवर्ड मिला जो कि ऊपर हमने सर्च किया हुआ है। अब इससे रेलिवेंट कीवर्ड यहाँ पे देखो, रश रिज्यूमे टेम्पलेट भी आपके पास एक कीवर्ड आ रहा है। ठीक है, आप इसको भी यूज कर सकते हो अपना काम निकालने के लिए। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, देखता हूँ ये किस तरह का होता है। साफ सी बात है, रेलिवेंट कीवर्ड होगा तो इसके अंदर ऐड किया गया है, तो इस तरह का डिजाइन ही होगा, ये देखें। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी, आई थिंक सो के इतना बता देना मेरे लिए काफी है। आप बाकी खुद लर्न करोगे, ठीक है, सीखोगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये सारी चीजें कैसे वर्क कर रही हैं।